एक ना ऐड आता है पतंजलि का, सबसे ज्यादा सुबह शाम शहद का, शहद 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 जब हम बॉटल में से निकालते हैं स्पून में, लाइक कई लोग तो वैसे उल्टा करके निकाल लेते होंगे, मैं तो ना ऐसे स्पून में डाल के बॉटल में से निकालता हूँ। तो जब शहद निकालते हैं ना तो वो पहले तो आना ही नहीं चाहता स्पून के अंदर, फिर आता भी है तो वापस जंप आउट करता है। गाढ़ापन होता है उसके अंदर, चिपचिपाहट होती है, थोड़ा सा डेंस होता है। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं ऑयल की बात करूं, कुकिंग ऑयल, अगर उसको मैं एक स्पून में भर लूं तो बड़ी खुशी खुशी आ जाता है, बैठ जाता है स्पून में और जहां डालो वहां डल जाएगा। मतलब आप जैसे उसको उल्टा करोगे ना स्पून को, फटाफट से डुल जाए, जबकि शहद डुलेगा भी नहीं। तो आज एक एक्सपेरिमेंट करना, शहद लेना स्पून के अंदर और ऐसे उल्टा दे। तो अगर मेरे पास में दो टेस्ट ट्यूब्स हो, एक टेस्ट ट्यूब में मैंने पानी भर दिया सिर्फ, और एक टेस्ट ट्यूब में मैंने हनी भर दिया, शायद जिसको मैं बोल रहा हूँ हनी बोलते हैं, और दोनों को मैंने ऐसे वर्टिकली उल्टा करा, तो वाटर वाली टेस्ट ट्यूब फटाफट से खाली हो जाएगी, जबकि शहद आराम आराम से धीरे धीरे करके निकलेगा नीचे। ये दोनों ही फ्लूइड्स हैं, दोनों ही लिक्विड है, ठीक है, पर दोनों के अंदर ये डिफरेंस क्यों आ रहा है? बिकॉज एक और प्रॉपर्टी होती है जो कि इनको फ्लो करने से रोकती है, दैट इज विस्कोसिटी, एंड जनरली पीपल कॉल इट फ्रिक्शन इन लिक्विड या लिक्विड फ्रिक्शन। तो लिक्विड की सरफेसेस जब एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मूव करती हैं तो इन सरफेसेस के मोशन का ये लिक्विड खुद अपोज करता है बाय मींस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन दीज सरफेसेस, और इसी प्रॉपर्टी को हम लोग विस्कोसिटी बोलते हैं। और जब लिक्विड के अंदर विस्कोसिटी होती है तो वो नहीं चाहता कि उसके सरफेसेस एक दूसरे पे स्लाइड करें या एक दूसरे के ऊपर मूव करें, जिसकी वजह से एक रिवर्स फोर्स या एक अपोजिंग फोर्स जनरेट हो जाता है, और वो अपोजिंग फोर्स कहलाता है विस्कस फोर्स। आसान सी बात है। अब ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी लिक्विड किसी सरफेस पे फ्लो करता है ना, तो उसकी सबसे बॉटम वाली लेयर जिस सॉलिड पे वो फ्लो कर रहा है उस सॉलिड से चिपक जाती, क्योंकि जैसे पानी का ही आप एग्जांपल ले लो, वाटर के लिए जो कोहेसिव फोर्सेस होते हैं वो कम होते हैं और एडहेसिव फोर्सेस ज्यादा होते हैं। तो वाटर जिस भी सरफेस के ऊपर मूव करने की कोशिश करेगा उस सरफेस के साथ में वाटर के मॉलिक्यूल्स अपने बॉन्ड बना लेंगे। तो ये जो लोअर मोस्ट सरफेस होती है ये ऑलमोस्ट स्टेशनरी रहती है, बट जब अपर सरफेसेस की हम बात करते हैं तो वो आगे से आगे इस तरीके से स्लाइड होती जाती है। तो अब यहां पे जो अपोजिंग फोर्स लग रहा है वो तो विस्कस फोर्स है, बट जो फोर्स ये सरफेसेस एक्सपीरियंस कर रही हैं उस फोर्स की वजह से क्या शेयरिंग वाला इफेक्ट नहीं आ रहा, शेयर स्ट्रेस का। तो इसलिए द फोर्स प्रोड्यूसेस दैट इज शेयर स्ट्रेस, इसलिए हम लोग इस फोर्स को शेयर फोर्स भी कह देते हैं। समझ में आया? तो वाटर को जब हम लोग फ्लो होने के लिए या किसी लिक्विड को जब हम लोग फ्रीली फ्लो होने के लिए छोड़ देते हैं तो ये कुछ कुछ इन कार्ड्स की तरह ही फ्लो होता है। अगर मैं इन कार्ड्स के ऊपर फोर्स लगाऊं तो अपर सरफेसेस एक दूसरे पे स्लाइड करती जाती हैं, ये बिल्कुल लिक्विड की ही सरफेसेस की तरह ही बिहेव करेंगे। तो ओवरऑल यहां पे शेयरिंग होती है, मतलब जो शेप है इसका उसमें डिफॉर्मिटी आ गई, ये फोर्स शेयरिंग स्ट्रेस की तरह से ही बिहेव करता है, राइट? तो ये जस्ट विजुअलाइजेशन है, ऐसा एग्जैक्टली नहीं है, बट हाँ कुछ इसी तरीके से लेयर्स ऑफ लिक्विड एक दूसरे पे स्लाइड करती हैं। आसान सी बात है। नाउ अब एक क्वांटिटी है जिसके बारे में हमें डिस्कस करना बहुत जरूरी है, दैट इज वेलोसिटी ग्रेडियंट। जब तक हम वेलोसिटी ग्रेडियंट को नहीं समझेंगे तब तक हम लोग विस्कोसिटी को और डिटेल में नहीं पढ़ सकते। वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस। अब डिस्टेंस किसकी? ये जो लेयर्स है ना, ये हम इनकी डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। जब आप किसी लिक्विड को फ्लो करवाते हो तो मैंने क्या बोला था कि लोअर मोस्ट लेयर तो ऑलमोस्ट फिक्स सरफेस से कांटेक्ट में आने के बाद में रुकी रहती है, आगे मूव नहीं करती, बट उससे ऊपर वाली सरफेस थोड़ा ज्यादा मूव करती है। और जैसे जैसे हम फिक्स सरफेस से दूर जाते हैं सरफेसेस या लेयर्स और आगे मूव करती जाती हैं, लेयर्स ऑफ लिक्विड और आगे मूव करती जाती हैं। सो यहां से एक बात समझ में आती है कि जैसे जैसे लेयर्स ऑफ लिक्विड फिक्स सरफेस से दूर जाते हैं वैसे वैसे उनकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है। तो लेयर्स ऑफ सरफेसेस की वेलोसिटी में इंक्रीज होना या चेंज होना
with respect to their distance from the fixed surface is called velocity gradient. अब मान लो हमारी लेयर 1 है जिसको कि हम लोग P बोल रहे हैं और लेयर 2 है जिसको कि हम लोग Q बोल रहे हैं. ये P वाली लेयर जो है ये इस फिक्स सरफेस से x डिस्टेंस पे है और फर्स्ट टू लेयर्स के बीच में जो डिस्टेंस है, फर्स्ट और सेकंड लेयर के बीच की डिस्टेंस ये dx है. आसान सी बात है. ये जो फर्स्ट वाली लेयर है ये तो ऑलमोस्ट फिक्स सरफेस के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे ही रहेगी, उससे स्टिक हो जाएगी. अब जब हमने इसको फ्लो होने के लिए छोड़ दिया तो जो लोअर वाली लेयर है मानो कि इसकी वेलोसिटी v है, बट इससे जो अपर वाली सरफेस है उसमें पहली वाली सरफेस से मतलब सरफेस 1 से थोड़ी सी ज्यादा वेलोसिटी होगी. कितनी ज्यादा? dv. सो this increase in the velocity with respect to the distance from the fixed surface is known as velocity gradient. Gradient term physics में important है. जैसे आप लोगों ने rate term physics में बहुत बार सुनी है, the rate of change in displacement या distance, the rate of change in velocity. तो rate का मतलब है time से divide करना, gradient का मतलब होता है distance से divide करना. याद रखना, important चीज है. अब नेक्स्ट हम लोग करने वाले हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी. न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी से ही हम लोग विस्कोसिटी के न्यूमेरिकल वैल्यू को समझते हैं. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द विस्कस फोर्स एक्सपीरियंस्ड बिटवीन टू लेयर्स ऑफ अ लिक्विड डिपेंड्स अपॉन द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट. एक लेयर का दूसरी लेयर से कितना एरिया कॉन्टैक्ट में है उस पर डिपेंड करेगा. जितना ज्यादा एरिया उतना ज्यादा विस्कस फोर्स. दैट मींस F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A. सेकंड, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट. वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या पढ़ा था अभी? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस. सो अगेन द विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट. अब जब इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग मर्ज करवा देते हैं तो हमें मिलता है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A dv अपॉन dx. जैसे ही हम लोग इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तो हमें एक तो इक्वल का साइन मिलेगा, एक हमें मिलेगा कांस्टेंट. और ये कांस्टेंट यहां पे कहानी का सबसे बड़ा हीरो है. ये कहलाता है एब्सोल्यूट विस्कोसिटी या फिर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जिसे कि हम लोग ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं. आसान सी बात है. तो मैंने कहा था कहानी का हीरो है, तो बात तो इसी की होगी, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी. एब्सोल्यूट विस्कोसिटी को अब मैं अगर अलग से डिफाइन करना चाहूं तो जरा इस फॉर्मूला को हम लोग पीछे जाके फिर से देखेंगे. देखो हमारे पास में जो यहां पे फॉर्मूला बन के आया था वो था F इज इक्वल टू ईटा A dv बाई dx. मुझे ना इस एब्सोल्यूट विस्कोसिटी को डिफाइन करना है. तो ईटा क्या बन जाएगा? ईटा इज इक्वल टू F अपॉन A और डिनोमिनेटर में dv बाई dx. अब जरा याद करो फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है? प्रेशर. पर हम लोग प्रेशर नहीं बात करेंगे. हम लोगों ने एक चीज समझी थी जब मैंने कार्ड के डेक को पुश करा था, तब मैंने क्या बोला था कि ड्यू टू दिस फोर्स और ड्यू टू द विस्कस फोर्स लिक्विड के शेप में चेंज आ जाता है. तो शेप में चेंज कौन लाता है? शियर स्ट्रेस. तो यहां पे F अपॉन A बन जाता है शियर स्ट्रेस. तो शियर स्ट्रेस और डिनोमिनेटर तो हमको पता है dv बाई dx, वेलोसिटी ग्रेडियंट. सो क्या हम बोल सकते हैं कि विस्कोसिटी इज द रेशियो ऑफ shear stress and velocity gradient. आसान सी बात है, ठीक है. सो viscosity is the ratio of the fluid's shear stress to its velocity gradient. कितना इजी थी? इजी. नाउ वेलोसिटी की CGS यूनिट पॉइस होती है, POISE. पॉइजन्स लॉ याद है? बस उन्हीं पे बेस्ड है. विस्कोसिटी के लिए ऐसा यूनिट होती है पास्कल सेकंड, और विस्कोसिटी में यहां पे 1 पास्कल सेकंड का मतलब होता है डेकापॉइस. तो आपको अगर पॉइस याद रखना है तो पॉइस से डेकापॉइस बहुत इजीली आप याद रख सकते हैं. डेकापॉइस मतलब 10 टाइम्स ऑफ पॉइस, एंड 10 टाइम्स ऑफ पॉइस इज पास्कल सेकंड. पास्कल सेकंड कहां से आया? देखो ईटा इज इक्वल्स टू F अपॉन A dv बाई dx. थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं कि F अपॉन A हम लोगों ने क्या ले रखा है? स्ट्रेस ले रखा है. हम लोग F अपॉन A को क्या लिख सकते हैं? पास्कल. F अपॉन A इज प्रेशर ना, तो प्रेशर की यूनिट हो गई पास्कल. dv बाई dx नीचे वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, और नीचे उसके भी नीचे डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर. मीटर से मीटर कटा,
ऊपर चला गया सेकेंड तो क्या बन गया, पास्कल सेकेंड। आसान सी बात है। और यही से इसका डायमेंशन फॉर्मूला आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, m1 l-1 t-1। याद रखना, आगे ये काम आने वाला है, बहुत जरूरी क्वांटिटी। इजी, कोई भी डाउट? एप्लीकेशन ऑफ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा काम में आती है। देखो कंपनीज जो होती है ना, फूड मेकर कंपनीज, लाइक फूड प्रोडक्शन कंपनीज, जैसे किसान का नाम सुना होगा, माजा का नाम सुना है, ठीक है। तो ये जब अपने फूड ब्रेवरेजेस या प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे सॉस बनाते हैं, तो इनको चाहिए कि सॉस अगर बना रहे हैं तो उसकी विस्कोसिटी ज्यादा हो, क्योंकि ये नहीं चाहते कि सॉस डालने पे स्पिल हो जाए, ठीक है। और ऐसे ही जब आप कोल्ड ड्रिंक पियो तो उसकी विस्कोसिटी कम। तो ये तो खाने पीने की बातें हो गई, बट रियल डील क्या है, असल में कहाँ यूज आता है? जब लोगों को मेडिसिन इंजेक्ट करके दी जाती है, कभी ना कभी सबको लगे होंगे ना इंजेक्शंस, तो क्या हो कि इंजेक्शन आपको लगे तो सही, बट वो फ्लूइड आपकी बॉडी में आगे ट्रैवल ही ना कर पाए। ट्रैवल कब नहीं कर पाएगा? जब विस्कोसिटी ज्यादा होगी। सो ये मेक श्योर रखा जाता है कि जो भी इंजेक्टिंग फ्लूइड बनाए जाते हैं हमारी बॉडी के लिए, उनकी सबकी विस्कोसिटी कम हो। ऑन दी अदर हैंड, गाड़ियों में इंजन जो सबसे क्रूशियल और इंपॉर्टेंट पार्ट होता है गाड़ी का, उस इंजन के अंदर बहुत ज्यादा फ्रिक्शन हो जाता है ड्यू टू इट्स मूविंग पार्ट्स, ठीक है। यहाँ पे पिस्टन्स होते हैं जो एक दूसरे को पुश करते जाते हैं, सिलेंडर्स के अंदर मूव करते हैं। तो पहली बात तो जरूरी होता है कि यहाँ पे फ्रिक्शन को कम करा जाए। अब फ्रिक्शन को कम करने के लिए यहाँ पे ना तो आप सॉलिड यूज कर सकते हो, ना ही आप पाउडर यूज कर सकते हो, आपको लिक्विड यूज करना पड़ेगा। और वो लिक्विड क्या होगा? इंजन ऑयल। अब इंजन ऑयल, पहली बात तो लुब्रिकेटिंग होना चाहिए, दूसरी बात कि साथ ही साथ विस्कस भी होना चाहिए। बहुत ज्यादा विस्कस हुआ तो इंजन को जाम कर देगा, बहुत कम विस्कस हुआ तो इंजन के पार्ट्स पे चिपकेगा ही नहीं, नहीं चिपकेगा तो पार्ट्स कभी भी मूव नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे दोनों चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। विस्कोसिटी ना टेम्परेचर बढ़ने के साथ में कम हो जाती है, और टेम्परेचर कम होने के साथ में बढ़ जाती है, ठीक है। एक आप नॉर्मल गर्मी के दिनों में कुछ सॉस डालो, थोड़ी देर में आपको सॉस ना ऐसे पतली पतली सी होती हुई दिखाई भी देगी, फील भी होगी। और अभी आप सर्दियों के दिनों में सॉस खाओ, एकदम टाइट, ठीक है। और इवन शहद, जो हनी जहां से हमने शुरू करा था, वो भी गाढ़ा हो जाता है। तो विस्कोसिटी टेम्परेचर के साथ में कम हो जाती है, फ्लूइडिटी बढ़ जाती है। विस्कोसिटी का उल्टा होता है फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी मतलब बहने की एबिलिटी, और विस्कोसिटी का मतलब नहीं बहने की एबिलिटी। तो विस्कोसिटी का जस्ट इनवर्स होता है फ्लूइडिटी, राइट। एक और इंपॉर्टेंट इसकी एप्लीकेशन होती है डैम्पिंग। विस्कोसिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से लिक्विड अपनी लेयर्स के फ्लो का अपोज करता है। अब इसी प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग डैम्पिंग करते हैं। डैम्पिंग का मतलब मूव होने वाली बॉडीज को स्लो कर देना या रोक देना। अब डैम्पिंग का हम जो डे टू डे लाइफ में एग्जांपल देखते हैं वो होते हैं हमारे गाड़ियों के शॉकर्स। शॉकर्स में आपने बाहर से देखा होगा स्प्रिंग लगी होती है, तो अंदर उसके अंदर एक सिलेंडर भी होता है। स्प्रिंग का तो मतलब आपको पता है कि स्प्रिंग दबेगी तो हमें शॉक नहीं लगेगा, अब्जॉर्व कर लेगी, बट स्प्रिंग सफिशिएंट नहीं होती। स्प्रिंग क्योंकि एक्सपैंड भी होती है उतना ही, जितना दबेगी उतना एक्सपैंड होगी, समझ गए। जब स्प्रिंग दबेगी तो उतना ही वो एक्सपैंड भी होगी। तो मीनवाइल इस एक्सपेंशन को कंट्रोल करने के लिए शॉकर के सेंटर में एक सिलेंडर बनाया जाता है, उस सिलेंडर के अंदर फ्लूइड भरा जाता है। तो फ्लूइड क्या करता है? उस मोशन को स्लो कर देता है ड्यू टू डैम्पिंग। अगले होते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द विस्कोसिटी। अब विस्कोसिटी, जैसा मैंने बताया कि टेम्परेचर के साथ में विस्कोसिटी डिक्रीज होने लगती है, मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे विस्कोसिटी कम होती है। ऑन दी अदर हैंड, प्रेशर बढ़ने के साथ में विस्कोसिटी बढ़ती जाती है। अगर हम लोग प्रेशर बढ़ा दें तो विस्कोसिटी इंक्रीज होती है। एंड शेयर रेट, शेयर रेट का मतलब होता है कि शेयरिंग की रेट, द शेयरिंग फोर्स पर यूनिट टाइम अगर इंक्रीज होता है तो उससे वेलोसिटी डिक्रीज होती है, ठीक है। तो शेयर रेट हमें यह बताता है कि हाउ फास्ट अ लिक्विड इज बीइंग डिफॉर्म्ड, मतलब रेट ऑफ शेयरिंग। शेयरिंग का मीनिंग यही है ना, डिफॉर्मेशन। शेयरिंग का मतलब शुरुआत से हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है कि अगर हम यहाँ पे किसी सरफेस को फिक्स करके उसकी अपर लेयर पे फोर्स लगाएंगे तो उसका शेप कैसा होगा? डिफॉर्म हो जाएगा। अब ये कितना जल्दी डिफॉर्म हो रहा है, कितना जल्दी डिफॉर्म हो रहा है, मतलब कितनी जल्दी ये कार्ड्स आगे की तरफ स्लाइड हो रहे हैं, मतलब कितनी जल्दी लेयर्स ऑफ लिक्विड आगे की तरफ स्लाइड हो रही हैं। उसका मतलब क्या है कि जितनी जल्दी लेयर्स ऑफ लिक्विड आगे स्लाइड होंगी उतनी ही कम उसमें विस्कोसिटी। इजी सी बात है। तो शेयर रेट, अगर हम शेयर रेट को इंक्रीज कर दें जैसे तैसे तो हम लोग विस्कोसिटी कम कर सकते हैं, अगर हम शेयर रेट को घटा दें तो विस्कोसिटी बढ़ा सकते हैं। तो ये फैक्टर्स हैं, दिमाग में रखने, बस कुछ ऐसा न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंस है नहीं इनकी फिलहाल।
विस्कोसिटी वर्सेस फ्रिक्शन। अब तक आपको लग रहा होगा कि विस्कोसिटी तो फ्रिक्शन ही तो है, क्या कर रही है? फ्रिक्शन भी रिलेटिव मोशन को रोकता है एक सरफेस की दूसरी सरफेस पे, विस्कोसिटी भी रिलेटिव मोशन को रोक रहा है, किसकी? लिक्विड की एक सरफेस से दूसरी सरफेस को। जबकि विस्कोसिटी और फ्रिक्शन में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। फ्रिक्शन कभी भी एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड ही नहीं करता, जबकि विस्कोसिटी डिपेंड्स अपॉन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। विस्कोसिटी के फॉर्मूला में आपने देखा था ईटा एफ अपॉन ए डीवी बाई डी एक्स। तो विस्कोसिटी में विस्कोसिटी एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड करती है, जबकि फ्रिक्शन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए विस्कोसिटी और फ्रिक्शन सेम नहीं है। विस्कोसिटी जनरली फ्लूइड्स के बीच में होती है, गैसेस और लिक्विड के बीच में, जबकि फ्रिक्शन सॉलिड्स के बीच में होता है। फ्रिक्शन कभी भी वेलोसिटी ग्रेडियंट पे डिपेंड नहीं। इनफैक्ट जब आपने फ्रिक्शन पढ़ा था तब तक तो वेलोसिटी ग्रेडियंट नाम की चीज भी आपको पता नहीं थी। तो फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट। इजी। हाँ, विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड डिक्रीजेस विद द इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं हम लोग तो उससे विस्कोसिटी कम होती है, जबकि फ्रिक्शन के केस में ऐसा नहीं है। फ्रिक्शन टेम्परेचर पे डिपेंड ही नहीं करता। ठीक है, फ्रिक्शन का फॉर्मूला था Fs is equals to mu r। फ्रिक्शन सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड करता है, जबकि विस्कोसिटी का फॉर्मूला या विस्कस फोर्स का फॉर्मूला है ईटा ए डीवी बाई डी एक्स। डायरेक्टली यहां से दिख रहा है कि विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, इट डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी ग्रेडियंट बट इट डजंट डिपेंड्स अपॉन एनी ऑफ दीज थिंग्स। तो ये मेन डिफरेंस है विस्कोसिटी और फ्रिक्शन के बीच में।